कहानी शुरू होती है अमेरिका के टेक्सास शहर से, जहां हमें एक लड़की और उसकी एक छोटी बहन को दिखाया जाता है जो पास की एक शॉप से कुछ सामान ले रही होती है। तभी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को छोड़कर एक टैक्सी शॉप पर जाती है जहां वह कुछ सामान खरीद रही होती है। शॉप वाला लड़का उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि थोड़ी देर बाद वे अपनी टैक्सी के अंदर उसका ऑर्डर लेने चला जाता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग अपनी गाड़ी से आते हैं और उस लड़की को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। सीन यही कट हो जाता है और हमें बताया जाता है कि टेक्सास शहर में ऐसी ही कई लड़कियां गायब हो चुकी है जिन्हें ढूंढने में पुलिस असफल रही है। यही कारण था कि अब टेक्सास शहर में लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसके बाद हमें टेक्सास शहर के एक रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है जिसके बाहर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल उन लोगों का मानना है कि उस रेस्टोरेंट में ह्यूमन मीट सर्व किया जाता है। इस कारण वहाँ के लोग उस रेस्टोरेंट को बंद करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम वुडी नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो सीक्रेटली उस रेस्टोरेंट में घुस आया है और वे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है। अब दूसरे सीन में हम कुछ यंग दोस्तों को देख पाते हैं जिनमें से सिसी अपने भाई बहन और एक फ्रेंड जॉन के साथ उस रेस्टोरेंट में मौजूद है जो वहाँ पर सिसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हुए हैं। जॉन उन सभी को कहता है कि उसकी फ्रेंड बार्बी बहुत ही ज्यादा हॉर्नी गर्ल है और उसकी ये आदत जॉन को बहुत ही बुरी लगती है। इसके बाद हमें उसी लड़की जिसका नाम बार्बी है उसको दिखाया जाता है जो उसी रेस्टोरेंट के किचन में एक लड़के के साथ रोमांस कर रही होती है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का वर्कर आता है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद हमें गैस स्टेशन की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लोग शॉप के ओनर से बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं और कम से कम दाम पर सामान लेने की बात कर रहे हैं। तभी हम वहाँ पर सिसी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो गैस भरवाने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। इसके बाद बार्बी उस शॉप के अंदर चली जाती है जो उन दोनों आदमियों से बहस करने लगती है और उनके ऊपर उनका इस सामान फेंक कर भागने लगती है। सिसी और उसके सारे दोस्त गाड़ी में बैठकर वहाँ से बड़ी तेजी से निकल जाते हैं, लेकिन उन लोगों का पीछा अभी भी वे दोनों आदमी कर रहे होते हैं। रास्ते में बार्बी उन्हें अपने कपड़े निकालकर अपनी बॉडी दिखाने लगती है जिससे देखकर वे दोनों आदमी अब उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ते और वे लोग तेजी से गाड़ी चलाने लगते हैं। तभी एक कुत्ता उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है जो कि मारा जाता है, लेकिन इस दौरान उन दोनों आदमियों की कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तभी हम वहाँ पर कुछ गैंग के मेंबर्स को देख पाते हैं जिन्होंने उन दोनों आदमियों को पकड़ लिया है और अब उनकी गाड़ी सिसी और उसके दोस्तों का पीछा कर रही है। इसके बाद दोनों आदमी उन लोगों से माफी मांगने लगते हैं और वो कहते हैं कि वे उनके कुत्ते की भरपाई कर सकते हैं, लेकिन गैंग मेंबर उनकी कोई बात नहीं सुनता है और फिर वे एक रोड निकालता है और उन्हीं में से एक आदमी के हाथ और पैर को तोड़ देता है। अब ये देख दूसरा आदमी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उस गैंग का एक आदमी रोड फेंक कर उसे वहीं गिरा देता है जिसके बाद वे उसे भी खत्म कर देता है और गाड़ी की डिग्गी में उन लोगों की बॉडी रखकर उन्हें काटने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सिसी और उसके दोस्तों को देख पाते हैं जो उन लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन तभी वे गैंग के लोग अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी पर टक्कर मार देते हैं जिससे गाड़ी के अंदर मौजूद सिसी और उसके दोस्त बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और वे लोग उसी हालत में कार छोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। उस गैंग का लीडर सिसी को देख लेता है और वे अपने आदमियों से कहता है कि उसे सिसी जिंदा चाहिए क्योंकि उसने सिसी को किसी और काम के लिए चुन लिया है। वहीं सिसी और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग रास्ते पर भागने लगते हैं। बार्बी और उसका दोस्त जॉन दोनों भागने लगते हैं और थोड़ी ही दूरी पर बार्बी थक जाती है और वहीं रुक जाती है, जिसके बाद बार्बी जॉन को कहती है कि तुम कुछ पैसे उन लोगों को ऑफर कर दो और वो लोग हमें छोड़ देंगे, क्योंकि जॉन एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता है। जॉन उसे भागने के लिए कहता है लेकिन वह थक चुकी थी, इस कारण वो नहीं भाग पाती है, जिसके बाद जॉन अकेले ही वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर उस गैंग का एक आदमी आता है जिसे देख बार्बी उसके साथ रोमांस करने का सोचती है ताकि वह गैंग मेंबर उसे छोड़ दें, लेकिन वह गैंग का मेंबर बार्बी पर अटैक करता है और इसी बीच वह जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसकी आवाज जॉन भी सुन लेता है और वह दोबारा वापस से बार्बी की तरफ भागने लगता है। अब इसके बाद हम सिसी और बैन को देखते हैं। सिसी भागते हुए थक चुकी थी और वह पुलिस से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि कुछ लोग उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। अब इससे पहले कि सिसी उन्हें बताते कि वे लोग कौन हैं, फोन का सिग्नल चला जाता है। अब ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जॉन बार्बी को बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है और उस आदमी पर अटैक कर देता है। इसी बीच बार्बी अपनी जान बचाकर और जॉन को वहीं उस गैंग के मेंबर के पास छोड़कर भाग जाती है। इसके बाद वो आदमी जॉन को मारने लगता है। तभी वहाँ पर उस गैंग का लीडर आ जाता है जो उस आदमी को सिसी को पकड़ने के लिए कहता है। इसी बीच जॉन गैंग के लीडर को कहता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो लीडर उसे मना कर देता है क्योंकि उसे तो किसी और चीज की जरूरत होती है। अब इसके बाद उस लीडर के पास किसी का कॉल आता है और उसे अपनी ह्यूमन मीट की रिक्वायरमेंट बताता है, जिस पर वे लीडर उसे कहता है कि उसे ह्यूमन मीट जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद हम बैन और सिसी को देख पाते हैं जो कि भाग रहे हैं। तभी उन्हें
उन्हें एक बुढ़ा आदमी नजर आता है जो वहाँ पर कुछ बेच रहा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एक गैंग का मेंबर पहुंच जाता है जो उस बुढ़े आदमी को खत्म कर देता है। अब ये देखकर सिसी और बेन वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते आगे पहुँचते हैं जहाँ बेन सिसी को कहता है कि अब वह और नहीं भाग सकता क्योंकि वह थक चुका है, लेकिन सिसी उसे कहती है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें आगे बढ़ना होगा। तभी वहाँ पर उस गैंग का मेंबर आ जाता है जो बेन के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। इसी बीच सिसी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे भी धक्का देकर दूर गिरा देता है और वापस से बेन को मारने लगता है। पास ही पड़ी एक लकड़ी की मदद से सिसी उस आदमी पर अटैक कर देती है और उसे वहीं पर घायल कर देती है। और फिर वो अपने भाई को देखती है जो बुरी तरह से घायल हो चुका था, जिसके बाद वो उसे बताता है कि वे अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें। इतना कहकर बेन की वहीं पर मौत हो जाती है, जिस वजह से सिसी को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद उस आदमी को होश आता है जो सिसी को एक बार फिर से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे उससे बचकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद उस आदमी का लीडर वहाँ पहुँचता है जो उसे कहता है कि वह कितना कमजोर है क्योंकि वो एक लड़की को भी नहीं पकड़ पाया। लीडर उस आदमी को अपनी गन से शूट कर देता है। अब इसके बाद हम उसी लड़के को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर बारबी के साथ रोमांस कर रहा था। वह भी उसी गैंग का मेंबर होता है जो अपने साथी से बारबी के बारे में पूछता है कि क्या उसे भी खत्म कर दिया, लेकिन उसका साथी उसे कहता है कि अभी नहीं। वह बारबी को ढूंढने के लिए जाता है, उसे वो दिख जाती है और वह लड़का बारबी का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। बारबी एक बिल्डिंग का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। वह लड़का भी उसका पीछा करता है, लेकिन बारबी उसी बिल्डिंग के अंदर कहीं छुप जाती है, जिसके बाद वो लड़का उसे कहता है कि वह उसकी स्मेल से उसे ढूंढ लेगा। ऐसा सुनकर बारबी एक लॉकर के अंदर छुप जाती है। इसके बाद वो लड़का उसकी स्मेल से आगे बढ़ता है, लेकिन उसे बारबी वहाँ पर नहीं मिलती है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी बारबी बाहर निकलती है तो एकदम से वो लड़का उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद उस लड़के को देखकर बारबी उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है और उसे गले लगाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़के का साथी भी पहुँच जाता है जो बारबी पर अटैक कर देता है, जिस कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम सिसी को देखते हैं जो भागते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसे पुलिस की गाड़ी नजर आती है जो सिसी और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए वहाँ पहुंची थी, लेकिन इससे पहले कि सिसी उन पुलिस वालों को आवाज लगाती वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर गैंग का लीडर आ जाता है जिसे देखकर सिसी भागने लगती है और भागते हुए एक बिल्डिंग में पहुँचती है और लिफ्ट में चली जाती है। वो लीडर भी उसका पीछा करने के लिए सीढ़ियों से आगे बढ़ता है। अब सिसी एक रूम के अंदर एंटर करती है, लेकिन वह गैंग का लीडर भी गेट बंद होने से पहले गेट में अपना हाथ फंसा देता है, लेकिन सिसी किसी तरह उस दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद वे लीडर अपने साथियों को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि सिसी एक रूम में छिपी हुई है और उन्हें अपने पास आने के लिए कहता है। अब सिसी जिस रूम में छिपी हुई थी अब किसी तरह वहाँ से बाहर निकलने का सोचती है और तभी वहाँ पर उसे 1 लीटर RDX मिल जाता है, जिसकी मदद से वो वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। अब इसके बाद हम रूम के बाहर खड़े हुए लीडर और उसके गैंग मेंबर को देखते हैं जहाँ बारबी भी मौजूद थी, जो लीडर को कहती है कि वह कई लड़कियों को जानती है और वह उसके लिए बहुत सारी लड़कियां ला सकती है, लेकिन वो लीडर उसे चुप रहने के लिए कहता है और वह अपने लोगों को कहता है कि वह इस लड़की को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक लड़का बारबी की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बारबी उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है, जिसके बाद उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते उसके साथी बारबी को मारकर खाने लगते हैं। अब ये सब होते हुए सिसी भी देख रही थी, जो अंदर से लीडर को कहती है कि अगर उन लोगों ने उसे यहाँ से नहीं जाने दिया तो वो RDX की मदद से उन सारे लोगों को खत्म कर देगी। अब ये सुनकर लीडर उसकी बात को मान लेता है और सिसी वहाँ से भागने लगती है। अब लिफ्ट से जैसे ही सिसी बाहर आती है एक गैंग का मेंबर उसे पकड़ देता है और वे लोग उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन लोगों को 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं। एक पुलिस वाला समझ आता है कि वे लोग सिसी को किडनैप करके ले जा रहे हैं, लेकिन उसका सीनियर पुलिस वाला उसे सिसी की मदद करने से रोकता है क्योंकि वह जानता है कि वह गैंग और उसका लीडर कितने खतरनाक हैं। सीनियर पुलिस वाला अपने साथी पुलिस वाले पर गन पॉइंट कर देता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब वे दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद गैंग का लीडर और उसके साथी सिसी को लेकर अपने अड्डे पर पहुँचते हैं, जहाँ हमें एक डॉक्टर को भी दिखाया जाता है। वह डॉक्टर सिसी और गैंग लीडर को लेकर अपने साथ अंदर चला जाता है। इधर बाकी के गैंग मेंबर भी थोड़ी देर बाद अंदर चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को भी सिसी को तड़पते हुए देखना था और गैंग लीडर उस लड़की को लेकर एक अलग रूम में पहुंच जाता है। इसके बाद बारबी के साथ रोमांस कर चुका वह लड़का वहां आता है जो सिसी को बांध कर लेटा देता है। अब इसके बाद वह डॉक्टर सिसी के प्राइवेट पार्ट में कोई चीज इंजेक्ट करता है। इसके बाद लीडर और डॉक्टर सिसी को लेकर एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ सिसी को और भी कुछ लोग नजर आते हैं। वो लोग भी लीडर और डॉक्टर के बॉस ही थे। वहाँ हमें एक खूंखार आदमी नजर आता है जो दरअसल लोगों को गाजर मूली की तरह खाता था। वहाँ मौजूद एक आदमी सिसी को कहता है कि अगर वह उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो वे लोग उसे उस आदमी के हवाले कर देंगे जो उसे बड़ी बेरहमी से खा जाएगा। तभी वहाँ पर उन्हीं लोगों का एक आदमी आता है जो लीडर से किसी बात को लेकर बहस करने लगता है। सिसी इस बात का फायदा
फायदा उठाने की कोशिश करती है और उस मेंबर को लीडर के खिलाफ भड़काती है। इस दौरान वह आदमी सीसी के ऊपर चाकू से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीसी उसे पकड़ लेती है और उसके ऊपर चाकू से अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। सीसी वहाँ से भागकर एक दीवार की दरार से होते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन वे लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वह उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उस दरार से होते हुए एक रूम में पहुंचती है, जहां उसे वही पुलिस वाला नजर आता है जिसका नाम बड्डी है, जो उस रेस्टोरेंट में इन्वेस्टिगेशन करने गया था। बड्डी सीसी को कहता है कि उन लोगों ने उसकी बेटी को भी किडनैप कर लिया है और वह उन सभी को मारने के लिए यहाँ पर आया है। तभी वहाँ पर एक गैंग का मेंबर आ जाता है जो सीसी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बड्डी उसे अपनी गन से शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीसी भी वहाँ से भागते हुए आगे बढ़ती है और एक किचन के पास आकर वह देखती है कि किचन में मौजूद डॉक्टर ने एक लड़की को कैद करके रखा हुआ है। किसी तरह सीसी उसके पास पहुंचती है और उसे वहां से ले जाने के लिए कहती है और वह उससे पूछती है कि क्या वह पुलिस वाले बड्डी की बेटी है, तो वो लड़की उससे कहती है कि हाँ। इसके बाद सीसी उसे वहां से ले जाने लगती है, लेकिन वे लड़की उसे बताती है कि वे लोग बहुत अच्छे हैं जो उसका हमेशा ख्याल रखते हैं। उसकी ये बातें सुनकर सीसी समझ जाती है कि इन लोगों ने उस लड़की को किसी तरह का डर दिया है, इस कारण वो ऐसा कह रही है। अब सीसी उस लड़की के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन वे लड़की वापस से उन्हीं लोगों के पास चली जाती है जो एक रूम में बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं। अब ये देखकर सीसी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिस पर अटैक करके सीसी भागी थी। सीसी वहाँ पर जाकर छुप जाती है, तभी वह लड़का भी वहाँ आ जाता है। वो लड़का बाथरूम के गेट को खुला छोड़ देता है, जिससे सीसी को लगता है कि वह लड़का वहाँ से चला गया। इसके बाद वह बाहर आती है तो उसे वही लड़का नजर आता है, जिसे देखकर वह डर जाती है। अब वह लड़का उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसने उस पर अटैक किया था। तभी वहाँ पर गैंग का लीडर आ जाता है जो सीसी को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़का ऐसा नहीं करना चाहता था। इस दौरान बॉस और उस लड़के में बहस हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। अब मौके का फायदा उठाकर सीसी वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद हम उन सभी के बॉस को देखते हैं जिसने उस पुलिस वाले की लड़की को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी और उसे मारने लगता है। तभी वह सीसीटीवी में देखता है कि उसके आदमियों ने सीसी को पकड़ लिया है। उसके बाद वे सारे लोग सीसी को एक जगह बांध देते हैं, जहाँ उन सभी का बॉस सीसी को कहता है कि उन लोगों ने सीसी के अंदर स्पर्म इंजेक्ट किया है और वे कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो जाएगी और वे एक बच्चे को जन्म देगी। वे लोग उस बच्चे का मीट अपने क्लाइंट को बेच देंगे। अब हम समझ पाते हैं कि वे भी साइको है जो लड़कियों को प्रेग्नेंट करके उनसे बच्चा पैदा करते हैं और उन्हीं बच्चों के मीट को अपने क्लाइंट को बेच देते हैं। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला एक लड़की को गन पॉइंट पर लेकर आता है और सीसी को वहाँ से आजाद करने के लिए कहता है और उन लोगों से अपनी बेटी के बारे में पूछता है कि वे कहाँ हैं। तभी हम देख पाते हैं कि प्लेट में रखे हुए मीट के कुछ टुकड़े वहाँ मौजूद थे जिन्हें वे लोग खा रहे थे और वे मीट के टुकड़े उसी लड़की के थे क्योंकि उन लोगों ने उसे भी खत्म कर दिया था। पुलिस वाला उन लोगों से पूछता है कि किसने उसकी बेटी को खत्म किया। वहाँ मौजूद सारे लोग उस लड़के की तरफ इशारा करके उस पुलिस वाले को कहते हैं कि इसी ने तुम्हारी लड़की को खत्म किया है। पुलिस वाला उसे मारने के लिए अपनी गन लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन लीडर उसकी गन छुड़ाकर उसे भी खत्म कर देता है। इसी बीच सीसी वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए बिल्डिंग की छत के पास पहुँचती है। हम उसी बिल्डिंग की छत पर एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ से अपनी जान ले रहा होता है, लेकिन नीचे मौजूद पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं और हम वहीं पर कुछ प्रोटेस्टर को भी देखते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी सीसी उस बिल्डिंग से बाहर आने लगती है और वे गैंग के मेंबर भी बाहर आते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों और पुलिस वालों को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देते हैं। लेकिन सीसी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक आदमी अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ था और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उससे बचते हुए किसी तरह सीसी एक गाड़ी के पास पहुँचती है जिसके अंदर 2 लोग मौजूद थे। वो लोग उसे गाड़ी में बैठाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी बिल्डिंग के पास का नजारा देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि वह खूंखार आदमी अब आजाद हो चुका है जो वहाँ मौजूद आम लोगों को भी खत्म कर रहा है और उन्हें मार कर खा रहा है। अब ये देखकर गैंग का लीडर अपने सारे साथियों को बताता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वह आदमी उन लोगों को भी खत्म कर देगा। अब इसके बाद हम सीसी और उसके साथ जा रहे 2 लोगों को देखते हैं। सीसी उन दोनों को सारी बातें बताती है और थैंक यू कहती है। वो आदमी उसे बताते हैं कि जब उसका ये बच्चा पैदा हो जाए तो वे उन दोनों के बारे में अपने बच्चे को बताएं कि किस तरह 2 अंकल ने उसकी माँ की जान बचाई थी। और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।